ब्यूरो चीफ फैसल शाही हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल शाही बताएगा ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफ्द कुछ देर पहले मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पे पहुंचा था और उनको कायल करने की उनकी जानिब से भी कोशिश है। जैसे इससे पहले हुकूमती वफ्द भी पहुंचा था, तो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वक्त जो है मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर मौजूद है और वफ्द ने मौलाना फजलुर रहमान की अमामत में नमाज मगरब जो है वो भी अदा की है। और इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफ्द है उनकी मुलाकात जारी है, बातचीत जारी है। कोशिश की जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ्द की मौलाना फजलुर रहमान को कायल कर सकें और अपोजिशन के साथ एक बार फिर जो है वो ऐलान करें कि वो अपोजिशन के साथ ही। आपसे कुछ देर पहले मौलाना फजलुर रहमान की अमामत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ्द ने नमाज मगरब जो है वो भी अदा की है। फैसल शाही कहिएगा कि मौलाना पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि पीटीआई के साथ हूं और जो भी वो फैसला करेंगे उस फैसले की मैं पासदारी करूंगा। तो अभी क्या मतलब मनाने की कोशिश की जा रही है, मौलाना को किस बात पर मनाने की कोशिश की जा रही है पीटीआई की जानिब से? देखिए, मौलाना फजलुर रहमान क्योंकि पहले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ यानी अपोजिशन जमात के साथ उनके साथ खड़े होने का जो है वो ऐलान कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद आप जानती हैं कि जो हुकूमती वफ्द है बार बार उनकी जानिब से मुलाकातें की जाती रही और आज भी 2 से 3 मुलाकातें हुकूमती वफ्द के साथ भी हो चुकी है। क्योंकि इस वक्त जो नंबर गेम चल रही है, जो मेन आइनी तरमीम होने जा रही है, आइनी तरमीम का जो मसवदा है वो भी हुकूमती वफ्द जो है सामने रख चुके हैं। तो कोशिश की जा रही है कि मौलाना फजलुर रहमान को अपोजिशन जो है वो अपनी जानिब जो है उनको लेकर आ रही है और हुकूमती वफ्द कोशिश कर रहा है कि वो जो आइनी तरमीम करने जा रही है हुकूमत उसमें। फैसल शाही ये भी कहिएगा कि हुकूमती नुमाइंदे और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ भी पहुंचेंगे अब से कुछ देर बाद। अदलिया से मुतालिक आइनी तरमीम आज पार्लियामेंट में पेश किए जाने का इम्कान है। कौमी असम्बली का इजलास ताहाल शुरू ना हो सका। आइनी तरमीम की मंजूरी के लिए नंबर्स गेम पूरी करने का मिशन भी जारी है। हुकूमती वफ्द मौलाना को मनाने उनकी रहाइश का पहुँचा। वफ्द और मौलाना के दरमियान मुलाकात 1 घंटे से जारी रही। हुकूमती वफ्द में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और आज़म नज़ीर तारड़ शामिल थे। मौलाना ने हुकूमत से मुजवज़ा मुसवदा ना दिखाने का शिकवा किया था। हुकूमती वफ्द के बाद पीटीआई वफ्द की मौलाना से मुलाकात हुई है और मुलाकात के बाद उन्होंने नमाज अदा की है मौलाना की इमामत में। दूसरी जानिब सेनेट के इजलास का वक्त तीसरी बार तब्दील हो गया है। अब इजलास रात 10 बजे होगा। अदलिया से मुतालिक आइनी तरमीम आज पार्लियामेंट में पेश किए जाने का इम्कान है। कौमी असम्बली का इजलास ताहाल शुरू ना हो सका। आइनी तरमीम की मंजूरी के लिए नंबर्स गेम पूरी करने का मिशन भी जारी है। हुकूमती वफ्द मौलाना को मनाने के लिए उनकी रहाइश का पहुंचा। वफ्द और मौलाना के दरमियान मुलाकात 1 घंटे से ज़ायद जारी रही। हुकूमती वफ्द में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और आज़म नज़ीर तारड़ शामिल थे। मौलाना ने हुकूमत से मुजवज़ा मुसवदा ना दिखाने का शिकवा किया था। हुकूमती वफ्द के बाद पीटीआई वफ्द की मौलाना से मुलाकात जारी रही, बातचीत हुई। उसके बाद मौलाना ने नमाज की अदायगी की और JUIFA के अरकान भी मौजूद थे। मौलाना की इमामत में पीटीआई के अरकान ने भी जो वहाँ पर पहुँचे थे, 2 रुकनी वफ्द था, बातचीत के लिए पहुँचा था, उन्होंने भी नमाज अदा की। अब दूसरी जानिब सेनेट के इजलास का वक्त तीसरी बार तब्दील कर दिया गया है। अब इजलास रात 10 बजे होगा। आपको बताएं, अदलिया से मुतालिक आइनी तरमीम आज पार्लियामेंट में पेश किए जाने का इम्कान है। ब्यूरो चीफ फैसल शाही हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल शाही कहिएगा कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ज़राए कहते हैं कि वो पहुंचेंगे, तो क्या मौलाना को टेलीफोनिक राब्ते से आगाह किया गया कि वो आएंगे? इससे पहले बड़ी मुलाकातें भी हो चुकी हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार जो है वो वफ्द की सूरत में आए थे। उसमें वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी जो है वो भी उनके हमरा थे। आज़म नज़ीर तारड़ जो थे वो भी उनके हमरा थे। अब ये बताया जा रहा है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ जो है वो भी मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात कर सकते हैं। यानी हुकूमत जो है भरपूर कोशिश कर रही है कि मौलाना फजलुर रहमान के जितने भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर किया जाए। जैसे आइनी मसवदा वो देखने के हवाले से उनका कुछ एतराज़ था वो भी दिखा दिया गया है और कोशिश की जा रही है कि अब मौलाना फजलुर रहमान को मनाने के लिए हर मुमकिन हुकूमत की जानिब से कोशिश की जाए, जिसकी वजह से अब ये बताया जा रहा है कि मौलाना फजलुर रहमान से शहबाज शरीफ जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है और नवाज शरीफ जो है वो भी मुलाकात करेंगे कि जितने भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं मौलाना फजलुर रहमान के वो उनको दूर किया जाए और उनको कायल किया जाए कि वो आइनी जो तरमीम है उस मसवदे को के हक में वो वोट दें ताकि इसको मंजूर करवाया जा सके। कौमी असम्बली का इजलास जो है 2 से 3 बार वो भी ताख़ीर का शिकार है, तो वक्त उसका बदला गया। इसी तरह
मौजूदा सेनेट का इजलास है उसका भी 2 से 3 बार वक्त बदला गया। उससे पहले जो इजलास मुख्तलिफ इजलास होने थे उनके भी वक्त तब्दील किए गए। जितने भी वफाकी काबीना के इजलास थे पहले वो 10 बजे होना था, उसके बाद 3 बजे होना था, उसका वक्त भी तब्दील किया गया। वो भी ताखीर का शिकार है क्योंकि पहले आईनी तरमीमी मसवदा जो है वो वफाकी काबीना के इजलास में पेश होगा, जिसके बाद कौमी असम्बली में पेश होगा, उसके बाद सेनेट में पेश होगा। लेकिन मौलाना फजल रहमान क्योंकि ये उनके जो वोट हैं वो मेन कलीदी किरदार जो अदा करेंगे इस मसवदे की मंजूरी के लिए, कोशिश की जा रही है कि उनको मनाने के बाद ही जो काबीना का इजलास है वो शुरू होगा, उसके बाद कौमी असम्बली का इजलास शुरू होगा, जिसके बाद अब वक्त तब्दील किया गया सेनेट के इजलास का जो रात 10 बजे होने जा रहा है। जी।